अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नरसिंहानंद सरस्वती ने आज प्रयागराज में मीडिया से मुखातिब होते हुए हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों एवं मुस्लिम धर्म के जिहाद के विरोध में 15 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में विश्व धर्म संसद का आह्वान किया है, जिसमें विश्व के सभी धर्म गुरुओं को बुलाया जाएगा और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही जाएगी। धारणा क्या है जिसको लेकर आप जन जागरण कर रहे हैं और इसको लेकर हरिद्वार में दिसंबर में एक बड़ा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं? कितने लोग रहेंगे, कौन कौन लोग रहेंगे, क्या मैसेज देंगे इससे? देखिए, इस्लाम के जिहाद की अवधारणा यह है कि जो लोग मोहम्मद में विश्वास नहीं करते और मोहम्मद के अल्लाह में विश्वास नहीं करते वो सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। और इस्लाम की जो किताब है कुरान, वो कहती है कि उसका एक धर्म युद्ध, होली वार ऑफ इस्लाम जिहाद, वो तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर रहेगा। मतलब जब तक हम सबका कत्ल नहीं किया जाता जब तक मुसलमान लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो ये है जिहाद। जिहाद के खिलाफ पहला विश्व धर्म संसद हरिद्वार में आयोजित हो रहा है 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में, जो हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है। इसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं। हम इसमें यहूदियों को बुला रहे हैं, हम इसमें ईसाइयों को बुला रहे हैं, हम इसमें सारे लोगों को बुला रहे हैं, हम इसमें बौद्धों को बुला रहे हैं, जो नास्तिक हैं हम उन्हें भी बुला रहे हैं। हम सनातन के सारे धर्मगुरुओं को इसमें बुला रहे हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस्लाम का जिहाद यदि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उनकी एक एक बेटी के साथ बलात्कार होकर उसको सेक्स स्लेव बना दिया जाएगा और दुनिया के हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा मुसलमानों के द्वारा। ये बात पूरी दुनिया को बतानी है। इसी के लिए ये विश्व धर्म संसद आयोजित किया जा रहा है 5 दिन का। ये बताएं कि जो ट्विटर ने पीएफआई को ब्लू टिक दिया है, मतलब एक तरह से उसको मान्यता दी है। किसे? पीएफआई को। हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है। ट्विटर तो जिहादी ट्विटर, देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने पीएफआई को देकर अपना दिखा दिया कि वो किन के साथ है। तो उसका विरोध इस्लामिक फाउंडेशन भी कर रहा है कानपुर में। देखिए, वो ड्रामे हैं। इसको अलतकिया बोलते हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं। अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं। ये बताएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमान 70 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा करते हैं एवं इन बच्चों को उन्होंने जिहाद के लिए तैयार करते हैं। तो हिंदुओं को भी चाहिए कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए और अधिक से अधिक बच्चा पैदा कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको तैयार करें। उन्होंने इस बाबत एक और बात कही कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2029 में भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम प्रधानमंत्री शासन करेगा। देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, फिर भी आपको असुरक्षा क्यों लग रही है? नहीं, मुझे असुरक्षा नहीं लग रही है। यह सुरक्षा है। मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक एक मुसलमान 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये प्राइम एजेंडा था और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जब वो दूसरी बार सांसद बने थे तब लोकसभा में इसके लिए बिल रखा था, प्राइवेट बिल रखा था, लेकिन आज वो कानून कहीं नहीं है और अब इसका बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जो संघ है, तमाम हिंदू संगठन है, आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछिए, ये मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आज सनातन धर्म इतनी मुसीबत में है, आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए। मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ? योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जगह पर भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर यह क्षमता है कि वो मुस्लिम समाज में बढ़ते जिहादी भावना को पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम को समाप्त कर हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं। व्यक्ति में क्षमता है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज में यह क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। तो लगता है कि आप जो है उनको समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से? मैं नहीं, अगर मेरे समर्थन से कोई फर्क पड़ता है तो सारी दुनिया ये जान ले कि मैं दुनिया से ये अनुरोध करता हूं कि योगी जी भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने चाहिए और जब वो इस पद से हटें तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ।
इस बाबत उन्होंने ये भी कहा कि एक राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें काशी विश्वनाथ से लेकर मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के साथ साथ संपूर्ण भारत में इस तरीके से बंधक बने हुए मंदिरों का स्वतंत्र कराना होगा और ये काम योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं कर सकता। 400 वर्षों से जो मुद्दा अटका हुआ था, मोदी और योगी की गवर्नमेंट ने वो मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व कराया। अब भव्य राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया, आपका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की गाइडलाइन पर चलता है? आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाया। आपको यह लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मजबूत पैरवी की? देखिए, मजबूत पैरवी से नहीं हुआ कुछ भी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता। केवल एक राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, 40,000 मंदिर और भी हैं। सबकी लड़ाई अगर हम 450 साल लगते रहे तो आपको क्या लगता है कि सनातन सभ्यता के पास इतना समय है? इस्लाम के जिहादी क्या इतना इंतजार करेंगे? हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, जिहाद को मिटाना है। जिहाद को नहीं मिटाए तो हम मिटेंगे। ये कैंसर की तरह है धरती का। इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है। कैंसर का ऑपरेशन नहीं करोगे तो शरीर खत्म। तो क्या ये संभव है कि मुसलमानों को यहाँ से कहीं भगा दिया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, ये आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना। मैं समस्या बता रहा हूं, आप समाधान पर सोचिए। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इस्लाम के जिहाद के सामने। इस्लाम का जिहाद चलता रहा तो एक भी मंदिर नहीं बचने वाला। राम मंदिर दोबारा टूटेगा। जो उनके मौलाना टीवी डिबेटों पर बैठकर कह रहे हैं, आपने शायद उनके मौलानाओं की टीवी डिबेट देखी नहीं है। वो टीवी डिबेटों में बैठ के कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह दोबारा से इसे तोड़कर बाबरी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है, मेरी हत्या भी हो जाती है तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरे लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे तो मेरा ये बलिदान सही मायने में बलिदान माना जाएगा। आप ये बताएं, आपने कहा है कि आपकी जिस तरह हत्या की साजिश रची जा रही है जी, तो उसके बाद आपका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल। इतना श्योर क्यों है आप? क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है जी। और मेरे पास उतनी सुरक्षा है नहीं। मुझे सरकारों ने उतनी सुरक्षा नहीं दे रखी जो सरकारें मुझे बचा लें। 2 कांस्टेबलों से कोई सुरक्षा नहीं होती। अब मैं सफर में हूँ, 4 कांस्टेबल हैं, इससे इतनी सुरक्षा थोड़ी होती है। ये तो मेरे साथ मेरे जो लड़के हैं वो मुझे बचा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस्लाम के जिहादी एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे पता है। और मेरा मरना ही सनातन का जीवन दान बनेगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें याद आएंगी। जो भी हिंदू है, एक एक हिंदू मेरी बात को याद करेगा और वो याद करेगा कि एक आदमी सच के लिए इतनी दिलेरी के साथ मारा गया। जी, तो क्या संदेश देंगे लोगों को आप? मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर ना छोड़ें। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। आपको बता दें कि नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं की बात को बेबाक तरीके से हमेशा उठाते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से उनको कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।